इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 8.1 के क्वेश्चंस को करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमने थोड़ा सा बेसिक्स देखा था। वो बेसिक्स में मैंने आपको सिर्फ ये याद करने के लिए बोला था और एक एग्जाम्पल करवाया था। वो एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। और अब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। सबसे पहले सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होने के बाद जो आपका डाउट होगा वो आप बता सकते हैं। ओके, तो हम पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC। मेरे पास एक ट्रायंगल है ABC। ओके, और वो ट्रायंगल कैसी है? राइट एंगल एट बी। वो ट्रायंगल कैसी है? राइट एंगल है उसका बी पे। ये देखो, मैंने एक ट्रायंगल बनाई जो राइट एंगल है बी पर। ये ट्रायंगल बनाई, ये इसका राइट एंगल हो गया बी पर। ये तो मेरे को पता चल गया कि राइट एंगल किस पे है? बी पे है। और मेरी ए बी जो है 24 सेंटीमीटर है। एक बार मैं ए यहाँ पे ले लेती हूँ, बी यहाँ पे ले लेती हूँ। ओ सॉरी, सी। बी तो मेरा राइट एंगल पे है ना, तो मैंने सी ले लिया यहाँ पे। तो मेरा ए बी कितना है? ए बी इक्वल है मेरा 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर हो गया मेरा। एंड बी सी कितना है मेरा? बी सी ये है मेरा 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर, ठीक है। डिटरमाइन क्या करना है? साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जो भी एंगल निकालना होता है उसको हम यहाँ पे नीचे ले लेते हैं। नीचे, यहाँ पे नीचे उसी को लेना होता है, ठीक है। तो साइन ए कोस ए निकालने के लिए मैंने ए नीचे ले लिया। अगर मेरे को साइन सी कोस सी निकालना है तो यहाँ पे मैं सी को नीचे लूँगी। उसके लिए मैं रफली या फेयरली भी बोल सकते हैं, कुछ भी, मतलब रफली बना लो या फेयरली दूसरी ट्रायंगल बना लूँगी। या अगर आपको ट्रायंगल नहीं बनानी तो आप फॉर्मूला सीधे याद कर सकते हैं जो पीछे मैं चैप्टर के शुरू में दे रखे हैं। और अगर आपको फार्मूलाज में कंफ्यूजन हो रही है तो इस टाइप से कर लो। ये सिर्फ छोटी सी ट्रिक है कि जोन सा भी एंगल पूछा हुआ हो उसे नीचे ले लो। जैसे सी पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। जोन सा भी पूछा है उसको नीचे ले लो। बी मेरा राइट एंगल पे है ही, बी मेरा राइट पे है ही, और यहाँ पे नीचे सी हो गया तो ऊपर ए चला जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास गिवन क्या है? ए बी मेरा 24 सेंटीमीटर। ए बी कितना? 24। ए एंड बी, ये मेरा 24 हो गया। एंड सेकंड मेरा कितना दिया हुआ है? बी सी 7। बी सी 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर। अब तो कुछ बचा ही नहीं। साइन ए कोस ए की वैल्यू निकालो। साइन ए इक्वल्स टू, बोलो साइन ए इक्वल्स टू क्या होता है? दोबारा लिख दूँ वो फॉर्मूले? पी बाय एच, बी बाय एच, पी बाय बी, ठीक है। ये हमारा है साइन, ये है कोस, ये है टेन, ये है कोसेकेंट, ये है सीकेंट, ये है कोट। ये याद करने का तरीका क्या था? पंडित भद्री प्रसाद हर हर भोले। या दूसरा पंजाब, पीबी से पंजाब, पीला, पी से पीला, हरियाणा, एच से हरियाणा, हरा भरा, ठीक है। ऊपर हमें याद कर लेने हैं सीरीज वाइज साइन कोस टेन कोसिकेंट सीकेंट कोट। ये सारे मैंने याद कर लिए। तो सबसे पहले मैंने साइन ए निकालना है। ए कौन से में है? नीचे, यहाँ से। तो साइन का फॉर्मूला पी बाय एच। इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास है ही नहीं, तो हाइपोटेन्यूज तो मेरे को निकालना पड़ेगा। तो उससे पहले मेरे को ये निकालने से पहले मेरे को पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो फिर मैं लिखूँगी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मेरी क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, को मैं एच का स्क्वायर लिख रही हूँ, इक्वल्स टू है बेस का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये मेरा आ जाएगा एच स्क्वायर इक्वल्स टू है, ये किसका होता है? 576। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का 49। एच स्क्वायर इक्वल्स टू है, ये टोटल करेंगे 625, और एंड एच की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी 25। ओके,
25 आ गई, मेरे पास h की वैल्यू 25 आ गई। अब मेरे पास AC हाइपोटेन्यूज तो सेम है दोनों में, इसमें भी 25 इसमें भी 25, इसके आगे आप सेंटीमीटर लगा लेना बिकॉज सारी यूनिट्स सेंटीमीटर में है ना। तो अब निकालो, अब यहाँ से छोड़ के मैं यहाँ लिख देती हूँ साइन ए कोस ए। साइन ए कितना होता है P/h, कोस ए कितना होगा B/h, दिख रहा है ना ऊपर, ये रहा B/h। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा इसमें ए एंगल 7/25, 7/25 एंड कोस निकालेंगे, कोस ए निकालना है ना, तो बी क्या है मेरा 24, हाइपोटेन्यूज क्या है 25, 24/25 एंड अब मेरे को दूसरा क्या निकालना है साइन सी कोस सी। तो सेकंड में साइन सी कोस सी, फॉर्मूलाज ऊपर वाले ही रहेंगे, बी P/h एंड बी, सॉरी ये क्या लिख देती हूँ मैं भी। तो इस ट्रायंगल में आ जाओ, क्यों सी यहाँ पे नीचे है तो निकालना कौन सा है, साइन सी निकालना है ना, इसलिए इस ट्रायंगल का यूज़ कर रही हूँ। तो P/h 24 बाय में 25, 24 बाय में 25 एंड सेकेंड इज 7 बाय में 25, 7 बाय में 25, दैट्स इट, ये मेरा आंसर है। तो इसके साथ ही मैं फटाफट सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं आपका। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन फिग, ये मेरी फिगर दी हुई है आपको बुक में भी दिख रही होगी, फाइंड 10p माइनस कोट r, 10p। इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, p r मतलब ये क्या है कि इसके लिए मैं अलग से ट्रायंगल यूज़ करूँगी, इसके लिए मैं अलग से, इस वाले ट्रायंगल के में यहाँ पे कोने में यहाँ पे p होगा और कोट वाले में यहाँ पे r होगा। तो ये कोट के लिए तो ये ट्रायंगल ठीक है। अब मेरे को 10 के लिए निकालनी है, तो इसके साथ ही शुरू में मैं ट्रायंगल ही बना लेती हूँ, मैंने ट्रायंगल बना ली। तो राइट एंगल तो मेरा फिक्स्ड होता है, राइट एंगल तो मेरा क्यू पे है, तो क्यू पे ही है, क्यू पे ये मेरा ट्रायंगल हो गया। अब मेरे को यहाँ पे p लेना है बिकॉज मेरे को 10p निकालना है, यहाँ पे मेरा इससे r हो गया, ठीक है। तो p क्यू मेरे पास क्या गिवन है, p क्यू 12 गिवन है ना, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया। पी आर कितना गिवन है, पी आर ये 13 सेंटीमीटर गिवन है, 13। वैसे अगर मैं ट्रायंगल्स पे ना जाऊँ तो सीधी सी बात है, अगर आप ये चाहो कि मैं दूसरा ट्रायंगल ना बनाऊँ तो क्या होता है, इसमें अगर परपेंडिकुलर 12 है तो उसमें दूसरे वाले में अगर आर के अंदर परपेंडिकुलर 12 है, तो अगर मैंने यहाँ पे पी लिया तो उसका बेस 12 हो जाएगा। बेस एंड परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो जाते हैं, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना होता है अगर आपको ट्रायंगल नहीं बनानी है। तो क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर को आपस में एक्सचेंज कर दो, ये ट्रायंगल अगर आपको ये पी आर वाले में कन्फ्यूज़न हो रही है तो, ठीक है। तो अब मेरे को क्या है, इसका ये परपेंडिकुलर निकालना है और इसका बेस। देखो अब मैं पाइथागोरस थ्योरम से इसका परपेंडिकुलर निकालूंगी तो इसका ऑब्वियसली बेस निकल जाएगा। यही है कि इसमें जो परपेंडिकुलर होगा वो इसका बेस हो जाएगा, इसका बेस इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, दैट्स इट। कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है, ज़्यादा बोलेंगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये आप अपनी लाइन लिख लेना बिकॉज आई हैव नो स्टैंड, मेरे पास स्टैंड नहीं है, और तो वैसे फ़ोन को पकड़े और वीडियो बनाने में मतलब लिखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं क्वेश्चन को भी पहले राइट कर लेती हूँ, बेकार की बातों को छोड़कर अपने थ्योरम करो। पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कोई कन्फ्यूज़न वाली बात मत छोड़ना अपने अंदर की, पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर लिखें या बेस का स्क्वायर, किसी को लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू है 169, 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू है 144 प्लस बेस का स्क्वायर, ओके। 169 माइनस 144 इक्वल्स टू है बेस का स्क्वायर, ओके। 169 में से 144 माइनस करेंगे 25 इक्वल्स टू है बेस का स्क्वायर एंड 5 इक्वल्स टू है बेस। तो ये मेरा 5 आ गया यहाँ पे बेस, एंड ये जो मेरा इसका परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा
वो भी 5 होगा। क्यों, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू है बेस की जगह यहाँ पे बी की जगह यहाँ पे पी आ जाएगा, पी की वैल्यू मेरी 5 आ जाएगी। 5 सेंटीमीटर लिख लो, ठीक है, 5 सेंटीमीटर। अब मेरे को क्या निकालना है, 10p माइनस कोट आर। अब इनको माइनस तो बाद में करेंगे ना, सबसे पहले तो इनकी वैल्यू तो निकाल लें, माइनस तो बाद की बात है, पहले वैल्यू तो हो। तो 10p क्या है मेरा, मैं दोबारा लिखूँ उनको, उन चीज़ों को, ये जो साइन कोस टेन कोसिकेंट वगैरह, या सीधा लिख दूँ, आपको याद ही होगी। एक मिनट आपको दिखा देती हूँ ताकि मेरे को ये ना रहे, ये वाला यहाँ से ले रही हूँ मैं वैल्यू, p बाय में b, 10 की क्या वैल्यू है, p बाय में b, p बाय में b, 10 की वैल्यू 10p है ना, 10p यहाँ से निकलेगा। परपेंडिकुलर 5 बाय में बेस 5/12 बेटा जी, 5/12। एंड कोट आर निकालो, कोट कोट का फॉर्मूला, कोट का ये b बाय में p, b बेस अपॉन में परपेंडिकुलर b बाय में p क्या होता है, साथ साथ बोलो, b बाय में p। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, आर वाला कोट आर निकालना है ना, कोट आर यहाँ से क्या होगा, 5 बाय में 12, 5 बाय में 12। देखो एक सोचने वाली बात है, टेन एंड कोटेंजेंट ये आपस में अपोजिट होते हैं ना, लेकिन इन्होंने क्या दे रखा था, ट्रायंगल अपोजिट वाली दे रखी थी। इसमें इसका परपेंडिकुलर इसका बेस हो जाएगा, इसका बेस इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपस में सेम आ गई। अब इनको माइनस करने के लिए बोला है, 5/12 माइनस 5/12 इक्वल्स टू 0। अब कई बच्चे मतलब कई यूँ को 10th से पहले ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनका इंटरेस्ट नहीं होता, जिनकी कैलकुलेशन पावर वीक होती है। +1 में आके तो वही बच्चा लेता है, आई नो कि मतलब जिसका अच्छा है वहाँ तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे कई बच्चे बोलते हैं ये 0 कैसे आ गया। कई बच्चे ऐसे एलसीएम भी लेने लग जाते हैं, एलसीएम ले लिया, 5 माइनस 5 इक्वल्स टू, ये ऊपर वाला 0 हो गया ना, तो 0 के नीचे कुछ भी हो 0 ही आता है, ठीक है। आप ऐसे भी लेके चल सकते हो, या सीधा मतलब वही बात है, 1 माइनस 1 करोगे 0 ही आएगा ना, 2 माइनस 2 करोगे सेम डिजिट में से सेम डिजिट माइनस करोगे 0 ही आएगा ना। दैट्स, ये छोटी सी बात थी, बट अगर कोई मतलब ऐसा बच्चा हो जिसकी कैलकुलेशन पावर या मैथ्स में इंटरेस्ट कम हो, तो उसके लिए बताना ज़रूरी था। अभी के लिए ये 2 क्वेश्चन है, अगली वाले में भी हम 2-3 क्वेश्चन लेके चलेंगे, एक्सरसाइज कंप्लीट करवा देंगे, ताकि वीडियो बड़ी देख के बच्चा भी निराश सा हो जाता है, क्या पढ़ें इतना। ओके, दैट्स इट, थैंक यू।